1 2 3 स्टार्ट फोकस। बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट एक्सेस फंक्शन के बारे में। जितने भी जिस तरीके से हमने वेक्टर में पढ़ाई करा हुआ था, ठीक उसी तरीके से जो आपके एलिमेंट एक्सेस फंक्शन होते हैं वो आपकी लिस्ट में भी अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से लिस्ट में रखे हुए एलिमेंट को सिर्फ हम देख सकते हैं, उनमें हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 फंक्शन आते हैं। फ्रंट बैक, फ्रंट जो बैक है होता है वो आपके वेक्टर में आता है, लेकिन जो लिस्ट में जो 2 एडिशनल फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वो होते हैं आपके पॉप फ्रंट होता है और पॉप बैक होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इसका एग्जांपल देखने वाले हैं। तो अगर मैं फ्रंट के बारे में बात करूं तो हम लोग चलते हैं और इसका डायरेक्ट इसका जो डिफिनीशन है वो बनाने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट हम कोड से, राइट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है केमिस्ट्री, और इसमें हमने जो यहाँ पे जो फ्रंट फंक्शन है उसको हमने एक्सेस किया हुआ है। इनिशियली मुझे नहीं पता है कि फ्रंट फंक्शन किस टाइप का वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो है मैंने ऑटो के लगाया हुआ है। लेकिन जो फ्रंट फंक्शन जो रिटर्न करता है वैल्यू, वो लिस्ट आपने किस टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ पे लिस्ट हमारा इंटीजर टाइप का है, तो जो फ्रंट फंक्शन है वो एक्चुअल में लिस्ट इंटीजर टाइप का आपका वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। तो अगर आप इस कोड को रन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के रन करा कर अपने तरीके से उसको समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस कोड को रन करा करके देख लेते हैं कि क्या जो है वो आउटपुट आ रही है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया हम लोग का वो 2 आया। तो इस लिस्ट का जो फ्रंट का जो एलिमेंट था वो 2 आया। तो इस तरीके से जो फ्रंट फंक्शन है वो एक्चुअल में आपका काम करता है, राइट। केमिस्ट्री यानी कि लिस्ट का नाम डॉट फ्रंट, तो हमें जो लिस्ट में जो पहला जो एलिमेंट है वो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से फ्रंट फंक्शन जो है वो एक्चुअल में आपका काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं बैक फंक्शन के बारे में। बैक फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपके लिस्ट में जो एलिमेंट हैं तो वहाँ पे हमने अभी फ्रंट निकाल रहे थे, बैक फंक्शन से हम जो सबसे लास्ट का जो एलिमेंट होता है हम उसको निकालना चालू कर देते हैं। तो चलते हैं इसके बारे में भी एक कोड के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो है वो किस तरीके से आपका काम करता है। तो ये रहा हम लोग का कोड। यहाँ पे हमने लिस्ट हमने बनाया हुआ है और अपने लिस्ट का जो नाम दिया हुआ है हमने माउंट एवरेस्ट दे दिया, राइट। और इसमें जो है वो एलिमेंट डाल दिया 8 7 9 6। तो ये जो आपका 6 एलिमेंट है, इस 6 एलिमेंट जो है वो बैक फंक्शन आपका रिटर्न करेगा। तो फ्रंट और जो बैक फंक्शन होते हैं वो दोनों फंक्शन एक्चुअल में जिस टाइप का आपका लिस्ट होता है उसी टाइप का वैल्यू आपका रिटर्न करता है, और वो फेच कहाँ से करता है, वो आपके लिस्ट से करता है। तो इस तरीके से अगर हम इस कोड को रन करा कर देखना चाहें तो हमारे पास में आउटपुट 7 आएगा, सॉरी 6 आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 6 है, मैं 7 बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो इस तरीके से आप एक्चुअल में बैक फंक्शन का आप यूज़ करते हैं। कोड को रन करा कर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वैल्यू को एडिट करना चाहते हैं तो आप अपने से अपने तरीके से देख सकते हैं, राइट। अब हम जो नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो फंक्शन है आपका पॉप फ्रंट। पॉप फ्रंट जो है वो आपके फ्रंट जैसा ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पॉप, राइट। पॉप फ्रंट का एक्चुअल का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट को आपको डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, राइट। तो एलिमेंट को आपको ये जब रिमूव करता है तो फिर उसके बाद में क्या होता है, तो इसके बारे में हम डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं, राइट। तो अगर मैं इसके एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं अभी और 1 बाय 1 करके इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये रहा हम लोग का कोड। पॉप फ्रंट हमने जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया हुआ है, लिस्ट का नाम हमने जेब्रा रखा हुआ है और इसमें जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया हुआ है 7 8 7 6 9 हमने करके रखा हुआ है। जो मैंने पहला जो स्टेप लिया हुआ है उसमें हमने साइज ऑफ जेब्रा यानी कि जो जेब्रा का साइज़ है वो कितना है, यानी कि जेब्रे के जो अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं आप खुद काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो ये जेब्रा डॉट साइज जो फंक्शन है वो एक्चुअल में आपको 5 रिटर्न करेगा। हमने पॉप फ्रंट किया। पॉप फ्रंट का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम द बिगनिंग यू हैव टू डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये जो 7 है वो आपका
डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पॉप का मतलब क्या होता है, वो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया हुआ था कि सिर्फ हम एलिमेंट को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। और ये जो पॉप फ्रंट, ये आपके मॉडिफायर फंक्शन के भी अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मॉडिफायर फंक्शन की जगह पे मैं आपको यहीं पे इसको स्टडी करा दे रहा हूँ, क्योंकि चूँकि एलिमेंट एक्सेस के थ्रू ही आती है, राइट। अब हम बात करते हैं जेब्रा डॉट पॉप फ्रंट का मतलब कि 7 एलिमेंट अब डिलीट हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास में कितना जो इसका साइज बचेगा, हमारे पास में 4 साइज बचेगा। और उसके बाद में स्टेप जो 3 जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे सिंपल मैंने विद द हेल्प ऑफ इटरेटर फंक्शन लूपिंग सिस्टम लगाया हुआ है। और डायरेक्ट इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं कि क्या जो है वो आउटपुट आती है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके अपने तरीके से समझ करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब मैं इसको अगर मैं रन करके देखना चाहता हूँ, तो आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो है वो किस तरीके का आउटपुट जो है वो आपको आता है, राइट। थोड़ी सी या साइज ऑफ जेब्रा इनिशियल आपकी 5 थी, साइज ऑफ जेब्रा आफ्टर पॉप फ्रंट 4 हो गया, और उसके बाद में 8, 7, 6 जो है वो एलिमेंट हम लोग का प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आपका पॉप फ्रंट जो है वो फंक्शन आपका काम करता है। पॉप फ्रंट कभी भी लगाना होगा तो यहाँ पे जैसे मैंने जेब्रा यानी कि लिस्ट के नाम के साथ में डॉट ऑपरेटर पॉप फ्रंट लिखिए, और पहला जो है वो अपना एलिमेंट डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ जेब्रा डॉट पॉप फ्रंट, और यहाँ पे मैं 2 बार पॉप फ्रंट चला देता हूँ, तो पहले जो पॉप फ्रंट चलेगा उसमें 7 डिलीट हो जाएगा, दूसरी बार में आपका 8 डिलीट हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास में क्या बचेगा, 7, 6, 9। तो देखते हैं, इसको भी रन करा कर देख लेते हैं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी मॉडिफाई करके आप अपने तरीके से भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में 7, 6 एंड 9 है, राइट। तो इस तरीके से जो है वो आपका पॉप फ्रंट आपका काम करता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात कर रहे हैं पॉप बैक फंक्शन के बारे में। तो पॉप बैक जो फंक्शन है वो ठीक पॉप फ्रंट के जैसे ही काम करता है, लेकिन ये पीछे से एलिमेंट को डिलीट करने का जो है वो काम जो है वो अपना करता है। तो इसके बारे में भी हम एक कोड की एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का कोड, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक लिस्ट लिया हुआ है और AC नाम का हमने लिस्ट का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे हमने उस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू जो है उसको हमने रखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने साइज लिया हुआ है। AC मतलब नहीं होता है, AC मतलब होता है एप्लीकेशन क्लब, वो नेम है, वेरिएबल है। आप रोहित, मोहित, सोहित कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉप बैक। पॉप बैक जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे 6, 7, 4, 5 जो एलिमेंट है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये जो सी आउट के थ्रू हमने x की जो वैल्यू है यहाँ पे ली हुई है, वो उसमें हमने साइज़ पता कर लिया कि एक्चुअल में पॉप चलाने से पहले कितना साइज़ था, और पॉप जब हो गया तब उसके बाद में हमारे जो लिस्ट है वो उसका कितना साइज़ रहा। और उसके बाद में हमने सारे एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ लूपिंग सिस्टम, सारे जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने यहाँ पे प्रिंट जो है वो करा लिया। तो चलते हैं, हमें रन बटन पे क्लिक कर देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग का साइज़ है, इनिशियली जो साइज़ था हमारे लिस्ट में वो 3 एलिमेंट था। उसके बाद में साइज़ AC आफ्टर पॉप बैक, जैसे ही पॉप बैक हो गया तो पीछे से एक एलिमेंट ख़त्म हो गया, तो हमारा साइज़ 2 बच गया। और जब पीछे वाला जो एलिमेंट ख़त्म हो गया तो हम लोग के पास में क्या मिला, 4, 5। तो इस तरीके से पॉप फ्रंट आगे से डिलीट करता है और पॉप बैक आपके पीछे से डिलीट करता है। तो इस तरीके से जो आपका एलिमेंट एक्सेस फंक्शंस था वो अब जो है वो आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कोई भी आपके पास में सवाल है, सुझाव है, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।